वो समझ क्या है पता है आपको, कि ये जान गया है कि आप जो है ना, आप लोग बेसिकली एक दूसरे के लिए बने हो। मतलब एक सोलमेट टाइप कनेक्शन जो है वो उसको समझ में आ गया, और उसने जो गलती किया है उसको भी समझ में आ गया कि उसने गलती किया है। यहाँ पर बोल रहा है ना कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं ही खुद मतलब लड़ाई को इंस्टिगेट किया, मैं ही खुद तुम्हें छोड़ के गया। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है ये करंट फीलिंग्स के ऊपर है। स्ट्रेट अवे हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि करंट फीलिंग्स और आपके तरफ नेक्स्ट मूव उस पर्सन का क्या है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से एप्लीकेबल होते हैं। चाहे आप टेक्सास में हो, न्यू जर्सी में हो, अटलांटा में हो, कैलिफोर्निया में हो, या आप हो वैंकूवर, कलगरी, जहाँ पर भी आप हो, आपके लिए रीडिंग है। ये मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, थर्ड जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग है किसी भी रिलीजियन के लोगों के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सबके लिए है। यहाँ पर दो ऑप्शन है। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में लिखिए आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी टू रिसीव दिस एनर्जी, और हाइप के बटन देना मत भूले, हाइप जरूर दबाए। हाइप दोगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग और देखेंगे, और उसमें मेरी जो है चैनल थोड़ा ऊपर आएगा, ग्रोथ करेंगे, और आप लोगों के साथ जो है एक मैं और भी ज़्यादा करके वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट है और एक सिट्रिन क्रिस्टल के बॉल है। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करते हो वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। क्विक, बहुत क्विकली, 20 सेकेंड्स आपके पास है, फटाफट आप चॉइस करो। शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने क्रिस्टल के बॉल चॉइस करा था, देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ, पार्टनर के मन में आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्हें सिट्रिन के बॉल चॉइस करा था, आई वॉन्ट टू टेल यू सो मच, I'm starting to understand our connection. I hope you are happy for me. I remember every detail of the day. It's time for me to heal now. I'm waiting for an apology. ये जो है ये बेसिकली ये पर्सन जो है ये आपको सोच रहा है कि आप कभी ना कभी उसके पास जाओगे, रैदर वो आपके पास वापस आने की जगह पे, या आपके पास, आप दोनों के बीच में जरूर कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट जैसा कुछ हुआ है। तो ये सोच रहा है कि मैं, मेरे पास ये आके भी मतलब क्या बोलूँ इसे, कि एपोलॉजी मांगेगा या मुझे सॉरी सॉरी कहता रहेगा, या जो भी बोलो, एक तरीका से प्यार के भीख मांगेंगे, इस तरीका से भी आप सोच सकते हो कि ऐसे हो रही है। क्योंकि आई प्रिटेंड, उसके बाद वाला जो कार्ड है, आई प्रिटेंड दैट आई डोंट केयर, मतलब वो आपके सामने ऐसे दिखाता है कि मुझे तुमने छोड़ दिया या हमारे बीच में अब बात नहीं हो रहे, तो मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है, मैं तो अपना लाइफ अच्छे से चला रहा हूँ, इस तरीका से वो दिखा रहे हैं। अब जो है वो कह रहा है कि अब मैं एक एपोलॉजी के लिए वेट कर रहा हूँ, तुम कब मुझे मेरे पास आओगे, एपोलॉजाइज करोगे उसके लिए। और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़, और स्टार्टिंग फ्रॉम द इस कनेक्शन के स्टार्टिंग से ही मैं सब चीज़ तुम्हारे बारे में जानता हूँ, समझता हूँ, या जानती हूँ, समझती हूँ। तुम्हें मतलब मैं पूरी तरीक़े से समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने जो किया गलत किया है। तो तुम पहले मतलब मुझे एपोलॉजाइज़ करो, फिर मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, और मुझे तुम्हारे बारे में एक-एक डिटेल्स पता है। एंड जो है तुम मेरे पास अब वापस आओ, बट खुद एपोलॉजी मांग के वापस आओ। एंड मैं अभी ये कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ, इस तरीका की। अब देखते हैं कि क्या समझ गया है वो। ये भी जानना है कि क्या समझ गया है इस रिलेशनशिप के बारे में, उसको क्या समझ में आया है। थैंक यू फॉर लीविंग मी, आई लाइड टू यू,
You were the best thing in my life, and you are not part of my plan. I pretend you don't mean that much. You and I were too young. अच्छा, I left you before you could leave me. I scared myself that day. I know I messed up everything. अच्छा, तो ये जो बोल रहा है ना कि मैं इस कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ मुझे समझ में आ गया, वो समझ क्या है पता है आपको? कि ये जान गया है कि आप जो है ना, आप लोग बेसिकली एक दूसरे के लिए बने हो। मतलब एक सोलमेट टाइप कनेक्शन जो है वो उसको समझ में आ गया, और उसने जो गलती किया है उसको भी समझ में आ गया कि उसने गलती किया है। यहाँ पर बोल रहा है ना कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं ही खुद मतलब लड़ाई को इंस्टिगेट किया, मैं ही खुद तुम्हें छोड़ के गया, मुझे लगा, मैंने ऐसे दिखाया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैंने आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ये सब उसे समझ में आया कि ये इसी का ही दोष है। मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, एरोगेंसी, स्टबर्ननेस, ईगो, प्राइड जो उसने दिखाया है, उसी के वजह से ये सब चीजें हुआ है, उसे समझ में आता है। लेकिन समझ में आता ही आती है, उसके बाद में भी वो आपसे अपोलॉजी मांग रहे हैं, तो ये तो बड़े बड़े अजीब है। मतलब खुद गलत करके फिर आपसे अपोलॉजी मांग रहे हैं, तो आप अगर जाके उसे अपोलॉजी बोलोगे कि यस ये सॉरी सॉरी बेबी, ये सब करोगे, तो शायद वो मान जाए। बट मैं बोलूंगी कि बिल्कुल मत जाना, क्योंकि जहां पर वो झूठ बोल रहा है, जहां पर उसको पता है कि उसी ने ही आपको छोड़ा है किसी के और आपके मतलब आपको आपके लाइफ से गया है, तो फिर आप क्यों अपोलॉजी मांगोगे? उसे अपोलॉजी मांगने दो, देखते हैं कि कब तक वापस आएगा या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। अगर आप एपोलॉजी उसको जाके नहीं मांगते हो तो वापस कब तक आता है और नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे। अच्छा, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मेरे सामने जो आ रही है वो है MIKRHJVOPLU जेड, या जेड जेड एज इन जीब्रा। सो सी, बी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। 5 of Cups, 3 of Pentacles, Knight of Cups, the High Priestess, Queen of Cups, Pages of Cups, 8 of Wands। देखो, हार्डली 2 महीना जाना मत, ठीक है? Ace of Cups, जाना मत, और ना ही आप एपोलॉजी मांगना। हार्डली 2 महीना, इसका मतलब ये जो नाटक कर रहे हैं ना, ये हार्डली 2 महीना इसके चलेंगे। 2 महीने के बाद ये खुद ही खुद आ जाएगा, क्योंकि इसने ना ये आपको झूठ बोला था, और झूठ किस मैटर में बोला था वो भी सामने आ गए। मैं आपको बताती हूँ, ये बेसिकली किसी और को डेट कर रहा था, आपके रहते हुए भी किसी और को डेट करते रहे, और फिर उसको डेटिंग ही सिर्फ नहीं कर रहे थे, उसको अच्छे वाले अटेंशन दे रहे थे। और जब भी आप पूछते थे कि अरे मेरे को क्यों टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये मतलब नाटक करता कि मेरे पास टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, सोने की नाटक करते कि मैं तो सोने जा रहा हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, ये सब नाटक करते रहता था ये। मतलब इसके पास कोई और था, और ये आपके साथ नाटक कर रहा था कि मैं तो सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रहे है, इस तरीका के। और आपके मतलब आपको आपके आपके जैसे ही शायद आप कॉल रखते हो, तुरंत ही थोड़ी देर के बाद, 1 डेढ़ घंटा के बाद फिर ऑनलाइन आके किसी से बात करता था, या जैसे कि कॉल मैसेज में बात करते रहते थे। ये सब चला है आपके पीठ पीछे, और फिर झूठ बोला था, और जैसे ही आपने कुछ पूछताछ किए होंगे तो वो एरोगेंसी के साथ जवाब दिया होगा कि अरे तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें मुझे मतलब मुझे छोड़ के जाओ, इस तरीके से बात किया होगा। क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जाना है तो चले जाओ, इस तरीके से कुछ ना कुछ बोला होगा। और जब बोले होंगे ना, तो आप फिर आपने भी सोचा कि यार इसको तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आप अब छोड़ के गए हो, अब ये चाह रहे हैं कि आप अपोलोजाइज करके वापस आओ, लेकिन आप मत जाना। अब भी 2 मंथ्स में इसको मतलब जो भी सेटबैक मिलना है मिल जाएंगे। थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें करेगा, या ऐसे हरकतें करेगी कि वहां से उसे स्ट्रगल होने लग जाएंगे, उसके साथ बात करना, उसके साथ मतलब टाइम स्पेंड करना उसके लिए स्ट्रगल लगेंगे। तब उसे समझ में आएगा कि नहीं, ये तो इंसान जिसके
जिसके साथ मैं था, ये आप जो है, आप मेरे व्यूअर्स जो हो, आप लोग उसके लिए बेस्ट थे। तो उसी टाइम में उसको एक अनकंडीशनल लव आपके तरफ फील होंगे और आपके पास आके बात भी करेंगे। और जब जब तक आप अगर उसके पास जाके माफ़ी मांगते रहोगे या वापस जाके कांटेक्ट करते रहोगे, तो ये अनकंडीशनल लव के जो कार्ड्स है ना, ये अनकंडीशनल लव उसे फील नहीं होंगे। जब आप उसे थोड़ा छोड़ दोगे, छूट दे दोगे कि नहीं भाई, अभी तो नहीं हो सकते हैं, तो तब उसको थोड़ा ऐसे लगेंगे कि नहीं, ये तो मेरे लाइफ से चली गई है, ये अब वापस भी नहीं आएगी। और जो दूसरे जो लड़की है या लड़का है उसके साथ खूब स्ट्रगल हो रहे हैं, ये तो मुझे तकलीफ दे रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लाइफ में टाइम टू टाइम। तो जिसे छोड़ा था ना वो मतलब जिसके जिसके जो जिसके लिए आपको छोड़ा था, तो वो पैसा वैसा भी लेते हैं, ऐसे भी आ रही है कि पैसा लेता है, कुछ ना कुछ हेल्प लेता रहता है। तो उसे मतलब अभी जो सिचुएशन है इसका, तो उसे छोड़ के आपके पास आना, तो मतलब इसके लिए ये करेगा, मतलब छोड़ के आप ही के पास आएगा। मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो पैसा लेता है, हर तरीका से उसके वहाँ पर नुकसानी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टिकने वाला है। और आपके पास आएगा तो 8 वीक्स 9 वीक्स में ही आ जाएगा, जैसे भी हो 8 वीक्स 9 वीक्स में आना ही आना है, क्योंकि वहां पर पैसा के मैटर भी चल रहे हैं। उसको काफी ज्यादा स्ट्रगल भी हो रहा है, इस तरीका से वो रह भी नहीं पा रहे, उसको रिग्रेट भी फील हो रहा है कि क्यों आपको छोड़ा। और आपके लिए एक प्योर प्योर एक मतलब इमोशंस जनरेट हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं, एक ट्रू लव अनकंडीशनल लव आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पास वापस आ जाएगा। Healing happens in seasons. It can't be rushed or forced to fit a schedule. So often we curse the seeds that haven't taken root, failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight, and care. Bullying ourselves blocks regeneration. And also sometimes the healing we are focused on isn't the healing that's taking place. There is a much deeper healing going on. Be patient dear, on you are healing. यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है, आपको हील करना जरूरी है, आपके हीलिंग हो रही है, आपको और हीलिंग का जरूरी है। आप हीलिंग करो, हीलिंग लो, हीलिंग करो, हीलिंग लो, यही चीज चल रहा है यहाँ पर। तो मतलब आपको हीलिंग की जरूरत है, ये समझ जाओ आप। ठीक है, आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको हीलिंग लेना चाहिए। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है एस, ए, ओ, ई, एच। ओके, सो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होते हो सकते हैं फर्स्ट नेम का। एंड आपको खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आप जो है, आप कई बार देखते हो, मतलब कुछ दिन पहले शायद आप गिर गए थे, आप में से कोई है जो कुछ दिन पहले गिर गए थे और अब भी जाके ठीक हुआ है, आपके पैर में चोट लगा था या हाथ में चोट लगे थे, ऐसे कुछ है। आप में से कुछ लोग हैं जो अपना लैंड जो है, आपने प्रॉपर्टी परचेस करने का सोच रहे हो नेक्स्ट विद इन 2 years में, या नेक्स्ट 2 months to 8 months में। कोई ऐसे सिटी में या ऐसे जगह पे रहते हो जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड वेदर है। कुछ आर्म्स में आपके दिख रहा है कि वुंड आया है, मतलब कहीं पर गिर गए हो या कुछ इंजरी हुआ है। किसी किसी को एब्डोमिनल एब्डोमिनल इश्यूज है, मतलब पेट स्टोमक के इश्यूज है। कुछ लोग के बहुत ज्यादा आपके दुश्मन है, फिर भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हो, इसीलिए आपके दुश्मन भी आपको उतना हार्म नहीं कर पा रहे, इस तरीके से आ रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, यही सारी चीजें आ रहे थे मेरे पास। और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है, तो अच्छा लगते हैं तो रीडिंग प्लीज आप एक हाइप के बटन दे दो, हाइप और लाइक देना मत भूलना। और वीडियो के नीचे हो सके तो लिखना जरूर कि आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके। चलो क्विकली शुरू करते हैं दूसरी रीडिंग। अब जिन्होंने चॉइस करा था ब्रेसलेट, ऑल चक्रा के ब्रेसलेट, उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि उनकी रीडिंग क्या है। जिन्होंने ऑल चक्रा के ब्रेसलेट चॉइस करा है, उनके रीडिंग क्या है, उनके पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, एंड नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव। देखो, आपके इस पार्टनर के साथ आपके अभी फिलहाल के लिए जो भी रिलेशनशिप चल रहा है, जितना भी आपको तकलीफ चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो बहुत टेम्पोररी है। ये है आपके आपके ब्रेसलेट की रीडिंग हो रही है, वो बहुत ज़्यादा टेम्पोररी है। आगे में चल के आप लोगों के जो भी
अनबन हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आगे में चल के सब कुछ ठीक होने वाला है और आप लोग ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो। इसमें ज़्यादा रीडिंग करने वाला कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, जो अनबन हो रही है, जो भी चल रहे वो ठीक हो जाएंगे। कोई थर्ड पार्टी थी, मतलब थी, वो थोड़ी दिन पहले तक थी, अब नहीं है। अब वो थर्ड पार्टी नहीं है और आपके लिए मतलब उसके फीलिंग्स इतना अच्छा है ना, क्या ही बोलूं, मतलब बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपकी इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक अगर आपके नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो आप इस पार्टनर, आपके पार्टनर के साथ, तो आपको शायद मतलब 2 से लेके 3 महीना, आज से लेके 2 to 3 months वेट करना है। नेक्स्ट 2 to 3 months में आपके पास इसके मतलब कॉल मैसेजेस वगैरह आ जाएगा। अगर आप अभी कांटेक्ट में हो लेकिन अच्छा नहीं चल रहा है, सपोज आप दोनों के अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी करके आप दोनों के बीच में अनबन अनबन होते रहते हैं, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। वो मान के चलो कि जस्ट 2 to 3 months में ठीक होने लगेंगे। फिर कमिंग फेब्रुअरी मार्च का एक टाइम आ रही है, फेब्रुअरी मार्च और एक जुलाई से लेकर नवंबर का टाइम आ रही है। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला है तो इस पर्सन से कमिटमेंट भी मिल सकते हैं। अगर आपके साथ इस पर्सन का अनबन चल रहा है तो आपके आपके पास आपके सब कुछ ठीक होके मतलब आगे के नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। इस तरीका क्या आ रहा है कि अनकंडीशनल लव होंगे, आप लोग ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ के शायद ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। इस तरीका के मतलब बहुत ही अच्छा कार्ड्स है। इसके आगे कुछ रीडिंग हो ही नहीं सकता। आप दोनों के जो अनबन हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट, जो भी प्रॉब्लम चल रहे, वो कोई थर्ड पार्टी की वजह से, और वो थर्ड पार्टी जाने वाला है, इतने मतलब वो रहने वाला नहीं है, वो चला जाएगा। वो बस इट इज द मैटर ऑफ 2 3 months और 4 months। फेब्रुअरी मार्च का एक टाइम है जो फैंटास्टिक है आपके लिए, बहुत अच्छा। या आने वाले टाइम में जुलाई अगस्त के एक मंथ है जिस टाइम में आप दोनों के जो है जोड़ी बन जाएंगे। अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है, शादी हो सकता है। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला है तो कमिटमेंट मिलेंगे। एंगेजमेंट वगैरह हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा, फैंटास्टिक है। और अगर इस वक्त में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर के साथ आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होके आप दोनों के बातचीत होने वाला है 8 to 9 वीक्स में, नेक्स्ट 8 to 9 वीक्स में। और यहाँ पर यही दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी थे जिसके वजह से आप लोग थोड़ा अलग हो गए थे, अब वो थर्ड पार्टी भी नहीं रहा, वो थर्ड पार्टी भी नहीं रहा। अब भी मतलब सारी चीजें ठीक हो गया है। एंड आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं OMRBHEDUAJ, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके नेम के हो सकते हैं, और एस। एंड आपके जो है आपके बारे में कुछ कुछ चीजें बता देते हो। आपके लाइफ में ना कोई है जिसके नेम D N या A से शुरू होते हैं, तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, उसके शायद नाम फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे फर्स्ट नेम के, जो D A और N। ठीक है। और मुझे लगता है कि आप ईश्वर को बहुत ज्यादा मानते हो, रेगुलर मतलब 30 डेज आपको ईश्वर को मानना, उनके प्रेयर करना, इस तरीका से टेम्पल, चर्च या मज़ार या मस्जिद जाना, इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अच्छा आ रही है, मतलब आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छा दिख रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएंगे। जो भी हुआ था थर्ड पार्टी के वजह से, बट थर्ड पार्टी धीरे धीरे आपके पार्टनर के लाइफ से जा रहे हैं, और जाने में इसको 2 2.5 months लग जाएंगे। उसके बाद आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके लाइफ में आ रहा है वापस, या आ रही है। एंड उसके बाद आपके एक फैंटास्टिक बॉन्डिंग बनने वाला है, और उसी से आगे चल के फरवरी मार्च या अगस्त सितंबर के करीब करीब आप दोनों के रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी, या आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे। इस तरीके से होने वाला है। कुछ लेडीज जो है, आप देख रहे हो ये रीडिंग, मुझे लगता है आप 40 years के, फिर 40 41 42 43 के हो। आपके 2 साल के अंदर शादी का दिखा रहे हैं कि आपके कोई ना कोई मिलेंगे। मुझे एक मैसेज आ रही है, इसके साथ रिलेटेड नहीं, कोई ना कोई ऐसे मिलेंगे या जो भी है उसके साथ आपके 2 साल के अंदर मैसेज मतलब शादी होने की चांसेस है। तो इस तरीका से भी आ रही है।
और आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बता दिया है। आप लोगों के एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग बहुत ही सोशल हो, मतलब सोशलाइजेशन करना पसंद करते हो, सोशल हो, आर्टिस्टिक पर्सन हो, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो, इन्फ्लुएंसिंग पर्सन हो, आप किसी को भी जल्दी इन्फ्लुएंस कर देते हो, और बहुत अच्छा लगता है आपसे जब लोग बात करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। एंड आप लोगों के ना जो है डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 7, 25 एंड 16, 2, 20, 11 एंड 29। इस वक्त में आप व्हाइट या ब्राउन कलर के या येलो कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो, ग्रीन में पहन सकते हो। आप लोगों को जो है रिलीजियस बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, सच्चाई बोलने में बिलीव करते हो, सच बोलने में बिलीव करते हो। आप लोग कोई कंसल्टिंग रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो या कंसल्टिंग के काम कर सकते हो, जैसे कि करियर कंसल्टेशन कर सकते हो, या आप लोग पब्लिक स्पीकिंग वगैरह कर सकते हो। आपके उस तरीका के विजडम है। या टीचिंग प्रोफेशन में जाओगे तो अच्छा है, लीगल प्रोफेशन में जुडिशियल जज, लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर बहुत अच्छा है, आपके काउंसिलर बनोगे तो अच्छा है। कोई रिलीजियस काम भी कर सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु वगैरह के भी काम कर सकते हो। मतलब रिलीजियस हो, एक्चुअली काम करने की नहीं है, उतना नहीं आ रही है, लेकिन ये दिखा रहा है कि रिलीजियस हो, या रिलीजियन के रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो। रिलीजियस जो स्टडी करते हैं या जाके स्पीचर होते हैं वो उस तरीका भी कर सकते हो। आपके अभी कुछ दिनों के बाद आपको आप एक 4 व्हीलर या 2 व्हीलर अपने आप लोगे। काफी अच्छे टाइम आपके आने वाले टाइम में आ रही है, आफ्टर 4 मंथ्स सब कुछ, मतलब एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी हो सकते हैं। या रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, या कोई काम रियल एस्टेट रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अच्छा है। या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इन सब में आपके अच्छा है करियर। और आपके ना आफ्टर 4 मंथ्स कुछ बहुत एक अच्छा गुड न्यूज आपके पास आने वाला है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इधर तो शादी का होगा, या आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करोगे, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ परचेस करोगे, लग्जरी आइटम इस तरीका से दिख रहा है। तो इसी के साथ मैं रीडिंग कंप्लीट करूंगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सजेशन कार्ड लेके देखूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रही है। Always do your best, but don't overdo. When you overdo, you deplete your body and go against yourself, and it will take you longer to accomplish your goal. बोल रहे कि जो भी करो अच्छे से करो, लेकिन ओवरडू मत करो। कोई भी चीज ओवरडू करने से आपके बॉडी थक जाते हैं, आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाते हो, सारी चीजें जो गोल भी आप अचीव करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाते हो। यही बता रहे। इसी के सजेशन कार्ड्स के साथ मैं आज की रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज लाइक बटन दबाए, आप लिखो आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी, और हाइप देना बिल्कुल मत भूले। जितना आप हाइप दोगे मेरी वीडियो लोगों के पास और पहुंचेंगे, और मैं ज्यादा करूंगी वीडियो, क्योंकि अभी वीडियो में 1000, 2000, 3000 ऐसे आती है, मतलब जो है ऐसे आ रही है व्यूज। अगर अच्छे से अगर आप लाइक वगैरह दोगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी ज्यादा, अगर मुझे व्यूज आती है तो। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।